पहली घटना। जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम हुए थे और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। बाद में जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रोध भीम को ही आ रहा था, जबकि युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप थे। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख रहे थे और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा और दुर्योधन की जंगा उखाड़ दूंगा। महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। दूसरी घटना। राजा विराट के राजमहल में पांचों पांडव शेष बदलकर 1 साल के अज्ञातवास में रह रहे थे। उसी दौरान राजा विराट के साले कीचन ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और उसे राता को अपने कक्ष में अकेले में बुलवाया। यह बात जब द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया और रात के समय द्रौपदी की जगह खुद कीचक के कमरे में पहुंच गए। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके पश्चात दोनों के बीच युद्ध हुआ और भीम ने कीचक का वध कर दिया। तीसरी घटना। जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन ने जीजा जयद्रथ की बुरी नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुशासन भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने जब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सर बाल मुकड़ उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। चौथी घटना। महाभारत के युद्ध समिति के बाद सभी पांडव सशीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहां इंद्र आदि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर सब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे। जब इस यात्रा में भीम ने अपने पुत्र का पूरा ध्यान रखा। कठिन चढ़ाई और कांटों में भरे रास्ते, हर जगह भीम ने द्रौपदी को हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उत्तम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ी सा चट्टान उठाकर नदी के बीच डाल दिया। माना गांव में सरस्वती उत्तम आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भी भीम पुल कहा जाता है। एक जगह द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देख बिना ही आगे बढ़ गए। अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी से ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और वह भी गिरने लगी। ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूँगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने अभिमान में कारण ही अर्जुन आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े।
तब भीम ने गिरते ही वक्त युधिष्ठिर इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल गए। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग से गिर पड़े, वे हमारे साथ चले। तब इंद्रदेव ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप शरीर स्वर्ग में जाएंगे। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।